तो मामा ये जो दिसंबर का महीना चल रहा है ये पूरे लीक वाला महीना चल रहा है। और पिछले हफ्ते के जीके एपिसोड में भी ज्यादातर खबरें लीक को ही लेकर था, जिसमें ज्यादातर लीक मार्वल स्टूडियो को लेकर था। और इस वीक में भी बहुत सारे नए लीक है, लेकिन साथ ही कुछ नए अनाउंसमेंट भी हुए हैं। तो चलो एक एक करके सारी खबरों को देख लेते हैं। तो सबसे पहली खबर है धुरंधर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से, जहां पर धुरंधर ने सिर्फ 20 दिन में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 900 करोड़ से ऊपर का कर लिया है। और सिर्फ इंडिया से मूवी ने 600 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। और अगर ये मूवी इसी स्पीड से आगे बढ़ती है तो कल है 25 दिसंबर, मतलब कि इंटरनेशनल हॉलीडे, और फिर उसके बाद है विंटर वेकेशन। और इसीलिए अगर एक रिपोर्ट की माने तो ये मूवी अपने लाइफ टाइम में लगभग 1300 से 1400 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है। जहां पर कहा यह जा रहा है कि ये मूवी सिर्फ इंडिया से ही 800 करोड़ से ऊपर का नेट कलेक्शन करने वाली है। वैसे धुरंधर को लेकर जहां पर बहुत सारे लोग इसके सपोर्ट में है, तो कुछ लोग ऐसे भी है जो इसके खिलाफ है। और उनका कहना है कि ये मूवी एक्चुअल में एक प्रोपेगेंडा है, जिसको लेकर ध्रुव राठी ने भी एक वीडियो बनाया है। वैसे अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो आपको क्या लगता है, क्या सही और क्या गलत? वैसे लोग जो भी बोले, लेकिन ये मूवी रणवीर सिंह के करियर का सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन चुका है। और उसी को लेकर खबरें बाहर आ रही है कि फरहान अख्तर और रितेश संधवानी की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी डॉन 3 से रणवीर सिंह बाहर हो गए हैं। और अगर एक रिपोर्ट की माने तो धुरंधर के सक्सेस के बाद रणवीर सिंह बहुत ही सिलेक्टेड मूवीज को करना चाहते हैं। और अब वो डेस्परेट है संजय लीला भंसाली, एटली और लोकेश कनगराज जैसे डायरेक्टर के साथ काम करने के लिए। और इसीलिए रणवीर सिंह का कहना है कि वो बैक टू बैक गैंगस्टर वाली फिल्में नहीं करना चाहते। वैसे अगर एक रिपोर्ट की माने तो धुरंधर के सीक्वल के बाद जय मेहता की अपकमिंग मूवी, जिसका इनिशियल टाइटल प्रलय है, उसका वो शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। और ये मूवी बेस्ड होगा जॉम्बीज के ऊपर। खैर, अब जब रणवीर सिंह डॉन 3 से हट चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कौन सा वो एक्टर हो सकते हैं जो इस रोल के लिए परफेक्ट सूट होता है? उसके बाद अगली खबर है धुरंधर के को स्टार अक्षय खन्ना को लेकर, जहां पर अगर एक रिपोर्ट की माने तो वो दृश्यम 3 से बाहर हो चुके हैं। और अगर एक रिपोर्ट की माने तो इसके पीछे का रीजन है क्रिएटिव डिफरेंसेस और पैसा। जहां पर धुरंधर से फेम में आया अक्षय खन्ना का कहना था कि भाई उनके फी में और ज्यादा बढ़ोतरी किया जाए। और दृश्यम 3 में जो उनका रोल था उसको लेकर भी वो थोड़ा सा चेंजेस चाहते थे, जिसके बाद दृश्यम 3 के मेकर्स के साथ उनकी बात नहीं बन पाई और वो मूवी से अलग हो गए। वैसे एक खबर ये भी है कि अक्षय खन्ना और दृश्यम 3 के मेकर्स के बीच में बातें चल रही हैं। अब आगे क्या होता है, अगर इसको लेकर कोई भी अपडेट आता है तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ आपको बताने के लिए। उसके बाद अगली खबर है अजय देवगन की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी दृश्यम 3 को लेकर, जहां पर इसके मेकर्स ने अभी हाल ही में इसका एक अनाउंसमेंट टीजर रिलीज किया है, जिसके साथ ये भी कंफर्म हो गया कि ये मूवी 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज होने वाली है, मतलब कि गांधी जयंती के दिन। और अगर एक रिपोर्ट की माने तो ये मूवी दृश्यम फ्रेंचाइज का फाइनल मूवी होने वाला है। उसके बाद एक खबर है सलमान खान की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी बैटल ऑफ गलवान से, जहां पर अगर एक रिपोर्ट की माने तो इसका टीजर हमें देखने को मिल सकता है 27 दिसंबर को, और शायद उसी दिन हमें इसका रिलीज डेट भी कंफर्म हो जाए। वैसे फिलहाल ये मूवी सेट है रिलीज के लिए 2026 में यश की टॉक्सिक और रणवीर सिंह की धुरंधर के पार्ट 2 के साथ। और भाई जिस लेवल का टॉक्सिक का हाइप है और जिस लेवल का धुरंधर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, मुझे लगता है कि सलमान खान इस डेट से जरूर आगे जाएंगे। उसके बाद सलमान खान की ही अगली मूवी किक 2 के स्टार कास्ट को लेकर भी कुछ अपडेट्स है, जहां पर अगर एक रिपोर्ट की माने तो कृति सैनन रिप्लेस करने वाली है जैकलिन फर्नांडिस को एज ए मेन लीड एक्ट्रेस। उसके बाद सलमान खान की किक 2 को लेकर एक अपडेट और है कि अक्षय खन्ना को एज ए मेन विलन के लिए अप्रोच किया गया। खैर, अभी इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल खबरें बाहर नहीं आई है, जो कि हो सकता है कि 27 दिसंबर को हमें इसको लेकर भी कुछ बड़ी खबरें देखने को मिले। अब जब बात खानों की चली रही है तो अगली खबर आमिर खान को लेकर, जहां पर पिछले वाले जीके एपिसोड में मैंने बताया था कि 3 इडियट का सीक्वल आने वाला है, और इसके लिए डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने स्क्रिप्ट को लॉक भी कर लिया है। लेकिन अब इसके सीक्वल को लेकर एक रिपोर्ट ये है कि इसका जो ऑफिशियल टाइटल होगा वो होगा 4 इडियट, और इसके जो मेकर्स है वो चौथे इडियट को ढूंढ रहे इसमें कास्ट करने के लिए। वैसे अगर खबरों की माने तो इसका जो ओजी कास्ट है आमिर खान, आर माधवन, शर्मन जोशी और करीना कपूर वाला वो भी होगा। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसका जो शूटिंग है वो मई या फिर जून 2026 में शुरू हो सकता है। उसके बाद प्रियदर्शी की सैफ अली खान और अक्षय कुमार स्टारर हैवान से अक्षय कुमार का फर्स्ट लुक पोस्टर लीक हो रहा है, जहां पर जैसे ही अक्षय कुमार का नया लुक बाहर आया लोगों ने बहुत ज्यादा तारीफ किया। लेकिन इसको लेकर हैवान के मेकर्स की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। खैर, आपको क्या लगता है, ये ओरिजिनल है या फिर एआई से बनाया हुआ? अब इसके बारे में तो कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर एक रिपोर्ट की माने तो बुलेट ट्रेन का हमें बहुत ही जल्दी सीक्वल देखने को मिल सकता है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो ब्रैड पिट एंड सैंड्रा बुलक सेट है रिटर्न के लिए बुलेट ट्रेन के सीक्वल में। उसके बाद ब्रैड पिट के ही F1 के सीक्वल को लेकर भी खबरें बाहर आ रही हैं, जहां पर कहा यह जा रहा है कि F1 के सीक्वल में हमें ब्रैड पिट के साथ टॉम क्रूज भी दिखने वाले हैं, और हमें बहुत ही तगड़ा वाला कंपटीशन देखने को मिलेगा ब्रैड पिट एंड टॉम क्रूज के बीच में। खैर, अभी इसको लेकर मेकर्स की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन अगर रिपोर्ट्स की माने तो बहुत ही जल्दी हमें इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है। उसके बाद एक अपडेट है जॉन विक को लेकर, जहां पर ये कोई मूवी अपडेट नहीं है, ये अपडेट होने वाला है जॉन विक के गेम को लेकर। और अगर खबरों की माने तो लायंसगेट नाम की प्रोडक्शन हाउस जॉन विक के गेम के ऊपर काम कर रही है, और डिस्कशन किया जा रहा है इसके प्रपोजल एंड खर्चे को लेकर। वैसे अभी इसके गेम को लेकर कोई भी कंफर्म डेवलपर चूज नहीं किया गया है, और इसके ऊपर अभी भी इसके मेकर्स बात कर रहे हैं। वैसे अगर एक रिपोर्ट की माने तो इसका जो गेम प्ले होने वाला वो होगा गन फंक्शन एक्शन गेम, जो कि एक एक्चुअल मूवी की तरह फील होगा, लाइक स्पाइडरमैन। खैर, अगर फ्यूचर में सच में कोई जॉन विक का गेम आता है तो आप कितना ज्यादा एक्साइटेड हो इसके लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ क्विक अपडेट्स की, जहां पर अगर एक रिपोर्ट की माने तो YRF स्पाई यूनिवर्स की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी पठान में हमें जूनियर NTR भी दिख सकते हैं। और जूनियर
एनटीआर को इसके सीक्वल में ऐड किया गया मूवी को और ज्यादा लार्जर एंड बिगर बनाने के लिए। उसके बाद जैसे ही ये खबरें बाहर आई कि नेटफ्लिक्स ने WB को खरीद लिया है, तो बहुत सारे फैन ये थ्योरी बनाने लगे कि इसमें हमें हेनरी कैविल और बेन एफ्लेक बैटमैन एंड सुपरमैन के रोल में वापस दिख सकते हैं। लेकिन अगर खबरों की माने तो यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं है और ये सिर्फ एक फैन थ्योरी है। वैसे आप बताओ क्या लगता है आपको, इन दोनों को वापस आना चाहिए? उसके बाद अगली खबर है डूम्सडे को लेकर, जहां पर रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने एक पोस्ट शेयर किया है और ये दिखने में एक पोस्टर जैसा लग रहा है, जहां पर आप एवेंजर का ए देख सकते हो और लिखा है डूम्सडे 12/18/26, जो कि इसका ऑफिशियल रिलीज डेट है 18 दिसंबर 2026। उसके बाद आज की आखिरी खबर है गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा को लेकर, जहां पर अगर एक रिपोर्ट की माने तो अपकमिंग मूवी गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा में स्पेस गॉडजिला मेन विलन होने वाला है। खैर आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।